ओके सो हाय गाइस, हमने 30 लेवल्स के साथ में पूरी गेम को कंप्लीट किया हुआ है। अब हमें सिंपली सिर्फ एड्स इम्प्लीमेंट कर देते, मगर एड्स इम्प्लीमेंट करने के पहले हम क्या करते, एक लास्ट सीन बना लेते। जैसे लोडिंग सीन है वैसे ही एक लास्ट सीन बना लेते। लास्ट सीन में हम क्या करेंगे, रीसेट लेवल्स का ऑप्शन दे देंगे कि उसके अंदर आप क्या बोलते हैं, एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप गेम को रीसेट कर सकते हो, यानी कि लेवल 1 से फिर से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर मतलब में प्लेयर जो है वो सारे अनलॉक ही रहेंगे और गेम को सिर्फ लेवल वाइज पहले से शुरू होगा, लेवल 1 से गेम स्टार्ट होगी। ओके, तो हम पहले तो यहाँ से लोडिंग पैनल को हटा देते हैं और यहाँ से रिमूव कर देते हैं इसको भी, और ये जो इमेज स्लाइडर वगैरह जो है इसको भी रिमूव कर देते, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। कैनवास के अंदर जो पैनल दी है उसको ऑपेसिटी हम फुल कर देंगे और कुछ इस तरह की ऑपेसिटी दे देते हैं, यहाँ पर कलर दे देते हैं। UI टेक्स्ट में स्प्रो देंगे, ऑल लेवल्स कंप्लीटेड बोल्ड देंगे और फॉन्ट्स वगैरह सिलेक्ट कर लेते। आई थिंक ये वाले सही रहेंगे। सेंटर डिसेबल और कुछ इस तरह से दे देते, ऑल लेवल्स कंप्लीटेड। ओके, दो बटन दे देंगे, UI बटन टेक्स्ट में प्रो, एक होएगा रेट बटन, रेट को हम 200 तक ले जाते और 51 सेकेंड बहुत छोटा है, 300 एंड 100 काम करते। UI डाल देते बटन की ये वाली। ओके, और उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो होगा रेट अस। ओके, फ़ॉन्ट हम वाइट रखेंगे और उसका कॉमिक सेंस दे देते। ओके, रेट अस। इसको भी हम रेकास्ट टारगेट वगैरह ऑफ कर देते, डिसेबल कर देंगे यहाँ से रैपिंग और बोल्ड दे के 80 में देते रेट अस बटन। ओके, और दूसरा बटन दे देंगे हम अब रीसेट बटन। ओके, रीसेट बटन में रीसेट। ओके, रीसेट बटन का UI है हम ऑरेंज में दे देते, और ये वाला जो टेक्स्ट है उसके अंदर डाल देते इधर नीचे स्मॉल टेक्स्ट में। ओके, बोल्ड हटा देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस you have completed all levels, new levels will be added soon. Okay, ये सब में हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल दे देते, ताकि थोड़ा व्यवस्थित दिखे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड ऑल लेवल्स एंड न्यू लेवल्स विल बी एडेड सून। रेटस का और रीसेट दो बटन दे देते। ओके,
एक और स्मॉल टेक्स्ट ले ही लेते ताकि हमें अलग पैनल बनाना नहीं पड़े। यहाँ पर दिस विल स्टार्ट योर क्लिक टू स्टार्ट योर फ्रॉम लेवल 1। ओके, क्लिक टू स्टार्ट फ्रॉम लेवल 1। रीसेट बटन, रेटस बटन को ऊपर ले लेते थोड़ा, और रीसेट बटन का जो एक टेक्स्ट है वो थोड़ा सा डार्क कर देते, और कुछ इस तरीके से दे देते। ओके, क्लिक टू स्टार्ट फ्रॉम लेवल 1। यहाँ पर हम स्टार दे देते ताकि यूज़र को पता चले इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है रीसेट बटन का। हम चाहे तो इसको और छोटा कर सकते, क्लिक टू स्टार्ट फ्रॉम लेवल 1, और ये सबको हम कैपिटल दे देंगे ताकि थोड़ा सा व्यवस्थित दिखे। फ्रॉम लेवल 1। ओके, क्लिक टू स्टार्ट फ्रॉम लेवल 1। ओके, सही लग रहा है मुझे तो। ये सब का भी हम रेकास्ट टारगेट एक्स्ट्रा चीज़ें ऑफ कर देंगे, इसमें भी ऑफ कर देंगे, और इसके अंदर भी ऑफ कर देंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और इसके अंदर के टेक्स्ट के भी ऑफ कर देंगे जो कि ऑफ ही है। चलो सही है, या आई थिंक लेवल एंड लेवल के लिए इतना काफ़ी है। ओके, चलो थिंक रीसेट और इसके बीच में गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, तो लास्ट सीन के लिए हम एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं। UI C# स्क्रिप्ट लास्ट सीन स्क्रिप्ट। तो लास्ट सीन हमारा ओपन हो चुका है। उसके अंदर हमें एक तो सीन मैनेजमेंट चाहिए यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट, और दूसरा हमें दो फंक्शंस चाहिए, पब्लिक वॉइड लेंगे रीसेट बटन। रीसेट बटन पे हम क्या करेंगे, प्लेयर फ्रिप्स डॉट सेट इन करेंगे करंट लेवल, उसको हम 1 पे सेट कर देंगे। ओके, और सीन मैनेजर डॉट लोड सीन करेंगे 0। ओके, अब पब्लिक वॉइड लेंगे रेट अस बटन। रेटस बटन के अंदर क्या करेंगे, एप्लीकेशन डॉट ओपन URL, और URL डाल देंगे हम इसके अंदर। तो URL बाद में डालते हैं, हम कौन सा पैकेज नेम वगैरह यूज़ करते हैं उस हिसाब से हम URL बनाएंगे कि किस URL पे हमारी एप्लीकेशन आएगी, वो हम बाद में देखते हैं। अभी हम सिर्फ फंक्शन को अटैच कर देते हमारे बटन्स के साथ में, ताकि जैसे हमारी गेम कंप्लीट होगी ये कैनवास के अंदर हम लास्ट सीन वाली स्क्रिप्ट डाल देंगे। रेटस बटन और दोनों को सिलेक्ट करके हम कैनवास ऑब्जेक्ट असाइन करके लास्ट सीन में रेटस और रिस्टार्ट के अंदर रीसेट बटन। ओके, और इसको हम ऐड कर देंगे हमारे सीन के लास्ट में।
ताकि जब भी लेवल कंप्लीट होगा तो हमारा लास्ट सीन ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, नल रेफरेंस नहीं आएगा। चलो ऑल लेवल्स कंप्लीटेड आ गया है, वेरी वेल। तो या कुछ इस तरीके से है। अब हम एक काम करते, रेटर्स के लिए हमें सबसे पहले पैकेज नेम और गेम का नेम सेट करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट बी या फिर फाइल बिल्ड सेटिंग में जाएंगे, ओके, कंट्रोल शिफ्ट बी, और प्लेयर सेटिंग में जाएंगे। प्लेयर सेटिंग में जाने के बाद में आप यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम ले सकते हो, जैसे कि मैं ये वाला दूसरा अकाउंट में चलाने वाला हूँ, तो हम इसको यहाँ पर चलो ड्रीम गेम क्रिएशंस दे देते हैं। यहाँ पे लाइन कलर ड्रॉ पाथ, लाइन कलर 3D, ड्रॉ पाथ, इस तरह से कुछ नाम दे देते, ओके। और यहाँ पर हम पैकेज नेम सेट कर लेंगे, जो कि हमारा है, हम पूरा कोशिश करते कि वो स्मॉल में लेंगे, तो ड्रीम गेम क्रिएशंस और यहाँ पर लाइन कलर 3D ड्रॉ, या फिर खाली पेंट पाथ या ड्रॉ पाथ, कुछ भी इस तरह से हम यूनिक पैकेज नेम ले लेंगे। तो ये हमारा पैकेज नेम हमें मिल गया, ये पैकेज नेम है, ओके। तो अब हम प्ले स्टोर पे जाकर कोई भी गेम सर्च करेंगे, जैसे कि अब ये वाली मेरी बॉल्स में सेट वाली गेम है, ओके। तो उसकी आईडी क्या निकल रही है, यहाँ से हमारा पैकेज नेम ऐड होता है, ये जो है वो हमारा पैकेज नेम है। तो उसके आगे वाला जो सेक्शन है वो कॉपी करेंगे और उसके बाद में हमारा पैकेज नेम डालेंगे। तो जब भी हमारी गेम लाइव होगी तो इसी आईडी पे हमें मिलेगी, ओके। तो पहले हम आगे वाला पोर्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी, और हम ओपन यूआरएल में डाल देंगे हमारी इधर, और फिर आगे वाला सेक्शन क्या होगा, जो कि हमारा पैकेज नेम होगा। तो हमारा पैकेज नेम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हमारा पैकेज नेम डाल देंगे, सिंपल। दूसरे भी करने के तरीके हैं, मगर मैं इस तरह से कर देता हूँ तो फटाफट काम हो जाता है। तो ये हमारा रेटेस के लिए यूआरएल सेट हो चुकी है। 1 सेकेंड, ये कभी कभी गेम सेव, ओके। तो ये हमारा लास्ट सीन सेटअप हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चले जाते हैं फटाफट से गूगल क्रोम में और लेंगे एडमोब यूनिटी। तो जो भी उसका लेटेस्ट प्लगइन है पहले वो डाउनलोड करेंगे। अगर वो डाउनलोडेड होगा हमारे पास तो हम डाउनलोड नहीं करेंगे, डाउनलोड द प्लगइन। और कौन सा वर्ज़न है, 8.7.0 मेरे पास डाउनलोडेड कौन सा वर्ज़न है, सॉरी, या गूगल मोबाइल एड्स का 8.7.0 वाला मेरे पास प्लगइन पड़ा हुआ है। आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से इसको सिंपली ये यूनिटी पैकेज पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, फटाफट से डाउनलोड हो जाएगा। फिर बाद में हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, एसेट, इंपोर्ट पैकेज, कस्टम पैकेज, और जो हमारी लोकेशन पे हमने डाउनलोड किया हुआ है वहाँ पर जाएंगे और लेटेस्ट प्लगइन को हम इंपोर्ट कर लेंगे एडमोब के। ये सारी चीज़ें सिलेक्टेड ही रहने देंगे और इंपोर्ट कर लेंगे। जहाँ तक यहाँ पर कॉर्नर में आपको दिख नहीं रहा होगा, मगर यहाँ पर इस साइड में एक कंपाइलिंग स्क्रिप्ट करके एक प्रोग्रेस आता होगा। जब तक वो आ रहा है तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ प्रॉपर लोड हो जाने देना है। ओके, हम इसको अनेबल कर देंगे और ये जो रिजोल्यूशन हो रहा है हम इसको रिजोल्यूशन हो जाने देंगे पूरा प्रॉपर। इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी,
तो अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो तो कनेक्ट होने के बाद में इसको रिजॉल्व करना, तो सारी डिपेंडेंसीज लोड हो जाएगी, लाइब्रेरीज वगैरह जो भी है वो। ओके, तो ये डन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली एक फ़ोल्डर बनाएंगे और जिसके अंदर हम एडमॉब की स्क्रिप्ट लेंगे। तो हम एड्स ले लेते फ़ोल्डर और यहाँ पर हम स्क्रिप्ट करेंगे एडमॉब एड्स। ओके, अब हमें इसके अंदर अभी हाल फिलहाल 2 एड्स की ज़रूरत है। रिमूव एड्स, रिवॉर्डेड एड्स की अभी ज़रूरत नहीं है। रिवॉर्डेड एड्स के लिए हम फंक्शनैलिटी अलग से करते, मगर अभी हम बैनर और इंटरस्टिशियल पहले फटाफट से ऐड कर लेते। तो पहले एडमॉब एड्स को ओपन कर लेते। तो हमारी स्क्रिप्ट ओपन हो चुकी है एडमॉब एड्स की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नेम स्पेस ले लेना है यूजिंग गूगल मोबाइल एड्स डॉट API। ओके, और यहाँ पर हम इसको पब्लिक स्टैटिक इसका सिंगलटन क्रिएट कर लेंगे डॉट डिस्ट्रॉय ऑन लोड में डालने के लिए। और एडमॉब एड्स इंस्टेंस और अवेक में डालेंगे कि इफ इंस्टेंस नॉट इक्वल टू नल, इंस्टेंस की ओके यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, इसलिए थोड़े इंस्टेंस नॉट इक्वल टू नल हो तो डिस्ट्रॉय ट्रांसफॉर्म डॉट गेम ऑब्जेक्ट एल्स इंस्टेंस इज इक्वल टू दिस और डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड ट्रांसफॉर्म डॉट गेम ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमें क्या करना है, हम जाएंगे फिर से एडमॉब में क्रोम में और बैनर में जाएंगे गेट स्टार्टेड में। हमें एडेप्टिव बैनर का इस्तेमाल करना है, मगर हम पहले स्टार्ट फंक्शन को कॉपी कर लेते। स्टार्ट फंक्शन इधर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर कुछ आईडीज़ वगैरह दी। हम एक काम करते हैं, एडेप्टिव बैनर में जाते। एडेप्टिव बैनर में अच्छे से बताया है, हमें एक बैनर व्यू ले लेना है। यहाँ पर ऊपर बैनर व्यू ले लेते हैं एक। ओके, रिक्वेस्ट बैनर है, कॉपी और अपडेट फंक्शन को हटा देते हैं। यहाँ से हम रिक्वेस्ट बैनर, हमें सिर्फ एक ही आईडी चाहिए एंड्रॉयड वाली, तो एक्स्ट्रा जो है ना उसको हम डिलीट मार देते हैं। तो या वही है ना, हाँ ओके वही है। और ऑन फेल, हमें ये इवेंट्स की भी अभी ज़रूरत नहीं है। फेल होने पे क्या करना है या क्या नहीं करना है, अभी हमें इवेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे इवेंट की ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। हमें अभी इवेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। एडेप्टिव साइज़ का क्या मतलब है, जो आपकी स्क्रीन है उसकी विड्थ के हिसाब से पूरी ऐड लोड हो जाएगी। मतलब में छोटी नहीं दिखेगी, वो पूरी स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगी, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट बैनर व्यू का क्या बोलते हैं ऐड का शो करने का तरीका है। तो यहाँ पर ये कर दिया हमने। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, और तो आई थिंक चल जाएगा। यहाँ पर हम एक फिर भी शो करवाने का कुछ तरीका देख सकते हैं। वैसे तो एक बार हम ट्राई कर लेते, एक बार इधर से हम इनिशियलाइजेशन में रिक्वेस्ट कर देते हैं, रिक्वेस्ट बैनर, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। और उसके पहले हम टेस्ट आईडीज़ भी ऐड कर देंगे। तो हमारी जो एडमॉब की टेस्ट आईडी है वो कुछ इस तरीके से है, टेस्ट ऐप आईडी इसको बोलते हैं। ये ऐप आईडी को आप एज इट इज़ जैसा लिखा है वैसा ही कॉपी करिएगा और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। एसेट्स में गूगल मोबाइल एड्स सेटिंग्स, और यहाँ पर आपको एंड्रॉयड सेक्शन के अंदर जो कि ब्लैंक होगा यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ओके,
अब एडमॉब को हम एक क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाकर एडमॉब स्क्रिप्ट को हम यहाँ पर असाइन कर देंगे और एक बार प्ले करके देख लेते कि क्या होता है। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमें नीचे बैनर ऐड मिल चुकी है। मैं आपको इसको फुल स्क्रीन में बता देता हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पर हम एक पब्लिक वॉइड शो बैनर ऐड दे देते। यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ बैनर व्यू इक्वल टू नल हो तो रिक्वेस्ट कर देगा रिक्वेस्ट बैनर एल्स बैनर व्यू डॉट शो। ओके, ये एक फंक्शन हमने बना लिया। इसको हम क्या करते, लेवल मैनेजर क्या स्टार्ट में हम असाइन कर देंगे कि इफ़ एडमॉब एड्स डॉट इंस्टेंस डॉट शो बैनर एड। ओके, तो अब हम यूनिटी में जाते, इसको फुल स्क्रीन मोड में हम प्ले करेंगे ताकि आपको बैनर एड दिखे। तो प्ले करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें बैनर एड दिख चुकी है और यहाँ पर भी हमें बैनर एड दिख रही है गेम में। ओके, गेम ओवर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, गेम ओवर में भी दिक्कत नहीं आ रही है और गेम कंप्लीट में भी हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, तो ये सही से चल रहा है, बैनर ऐड हमारी शो हो रही है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें अब इंटरस्टिशियल ऐड को ऐड करना है। तो अब चले जाएगा इंटरस्टिशियल एड्स में और हम इंटरस्टिशियल एड्स को लोड कर लेंगे। एक तो पहले हमें उसका वेरिएबल बना लेना है इंटरस्टिशियल ऐड का। तो फटाफट से स्क्रिप्ट में जाते हैं, जैसे बैनर व्यू का बनाया है वैसे एडमॉब एड्स के अंदर इंटरस्टिशियल का भी बना लेंगे। प्राइवेट इंटरस्टिशियल ऐड नाम दे देते। फिर लोड इंटरस्टिशियल वाले फंक्शन को हम कॉपी कर लेते और यहाँ पर हम लोड इंटरस्टिशियल वाला फंक्शन पेस्ट कर देंगे। ऐड यूनिट आईडी हम यहाँ पर दे देते। ऐड यूनिट आईडी कौन सी है उसकी, ये वाली है एंड्रॉइड की टेस्ट आईडी। यहाँ पर ही हम पेस्ट कर देते ऐड यूनिट आईडी। ओके, आई एम सॉरी, हमें क्या दिक्कत आ रही है। ओके, 1 सेकेंड, ऐड यूनिट आईडी इंटरस्टिशियल। ओके, इंटरस्टिशियल ले लेते। ऐड आईडी और इस तरह से हम इधर हम एक ऐड आईडी ले लेंगे, इंटरस्टिशियल ऐड आईडी। ओके, यहाँ पर हमें फंक्शन को क्लोज भी करना पड़ेगा। ओके, तो कुछ इस तरह से हो गया है। अब हम एक और फंक्शन बना लेंगे शो के लिए कि किस तरह से लोड तो हमने करवा ली, अब लोड करवाने के बाद में हमें शो करवानी है। तो शो करवाने के लिए यहाँ पर ले लेते हैं शो। ओके, अगर रेडी नहीं है तो फिर से हम रिक्वेस्ट करवा देंगे या फिर लोड इंटरस्टिशियल ऐड यहाँ पर हम शो करवा रहे हैं। ओके,
तो सिंपल, अब इसको भी हम यहाँ पर लोड कर लेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर ही लोड इंटरस्टिशियल ऐड, और शो कब करेंगे, जब भी हमारी लोड बैनर में एक बार 1 सेकेंड, लोड इंटरस्टिशियल के अंदर पहले चेक कर रहा है कि नॉट इक्वल टू नल हो तो डिस्ट्रॉय करेगा और नल करेगा, उसके बाद में आगे लोड करेगा। ओके, तो हम स्टार्ट में तो उसको लोड कर ही ले। अब हमें क्या करना है कि जैसे हमारी गेम ओवर होती है तो गेम यूआई स्क्रिप्ट पर रिस्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर लोड करवानी है, या रिस्टार्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करें वैसे यहाँ पर हमें admobats.instance.show interstitial add, ओके, यहाँ पर हमें शो करवानी है। और लोड कब करवाएंगे, हम लेवल मैनेजर के गेम स्टार्ट में admobats.interstitial.load interstitial add, सिंपल, यहाँ पर लोड करवाएंगे, वहाँ पर शो करवाएंगे, फिर से गेम रिस्टार्ट होगी, लोड होगा, शो होगा, और या कुछ इस तरीके से हमारी एड्स चलती रहेगी। एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। एडिट क्लियर ऑल प्लेयर क्लिप्स करेंगे, फिर लेवल 1 से मैक्सिमाइज में प्ले करते हैं। ओके, 1 सेकेंड, हमारा एक जगह पर तो हमने शो इंटरस्टिशियल करा है रिस्टार्ट पर, यहाँ पर मगर हमें नेक्स्ट पर भी तो करना है ना। यहाँ पे क्लेम करेगा, क्लेम होने के बाद में कंप्लीट होगा, फिर क्लैप साउंड स्टॉप होगा, और यहाँ पर फिर हमें admobats.instance.show interstitial add, ओके, इस जगह पर हमें शो इंटरस्टिशियल ऐड करनी है। अब एक बार प्ले करके देख लेते हैं। ओके, रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है सही से। टैप टू स्टार्ट, हमारी गेम ओवर होने पे लोड हो रहा है। ओके, गेम ओवर हुई, रिस्टार्ट, ऐसे नहीं होगा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, वर्क तो कर रहा है मगर यूनिटी इंजन के हिसाब से सीन लोड हो जा रहा है हमारा, वरना वर्क तो वो प्रॉपर ही कर रहा है। ओके, तो हम इसको इस तरह से ही रहने देंगे, हम डिवाइस में ये प्रॉपर ही वर्क करेगा, ये यूनिटी इंजन के अंदर ही सिर्फ सीन लोड हो जा रहा है, तो यही सही तरीका है। वरना कभी कभी क्या हम ट्राई कैच में डालना पड़ेगा हमें, कभी एडमोबैट्स को लोड होने में या कोई और दिक्कत आई तो हमारा सीन लोड होने में दिक्कत हो जाती है, तो बग्स क्रिएट हो जाते हैं। इसीलिए मैं सीन लोड करने के बाद ही एड्स को हमेशा शो करता हूँ, ताकि कभी कोई फंक्शन वर्क ना करे एड्स के रिलेटेड तो हमारा आगे की फंक्शनैलिटी चलती रहे। ओके, और साथ ही साथ हमें अब क्या करना है, अभी तो हमारा ये एड्स इम्प्लीमेंटेशन डन हो चुका है। अगर आप चाहो तो रिवॉर्डेड एड्स की एक इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो कि रिवॉर्डेड एड पे आपका अगर वीडियो ऐड कोई देखता है तो आप उसको कॉइन्स वगैरह दो या ज़्यादा कॉइन्स दो, ऐसा कुछ आप ऐड कर सकते हो। अभी हम उसको नहीं करेंगे हाल फिलहाल, चाहो तो आप हम इन फ्यूचर कर देंगे अपडेट में। अभी हम बैनर और इंटरस्टिशियल के साथ ही जाने देते हैं अभी गेम को, क्योंकि अभी हमने क्लेम इंटू 2 वाला जो सिस्टम है वो अभी हमने ऐड नहीं किया है एड्स का, तो उसको अभी रहने देते। तो ये था हमारा एडमोब का एड्स इम्प्लीमेंटेशन।